वो भी आपकी एक्टिव इनकम है। यानी एक्टिव का मतलब है शरीर जब तक साथ देगा काम में पैसा आएगा, शरीर साथ नहीं देगा पैसा नहीं आएगा, वो एक्टिव है। पैसिव क्या होती है, एक बार आपका शरीर 5-7 साल किसी सिस्टम के साथ काम कर ले, फिर सिस्टम काम करे, आपका शरीर काम करे ना करे, या आप इस दुनिया में रहो ना रहो। जैसे हमारे बीच सेकंड जनरेशन अभी मिला है सरवन जी ने, वो नहीं है उनके फादर आज, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, उन्होंने कर लिया 5 साल इसके साथ, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और ये 7 पीढ़ियों तक मिलती है। इसको थोड़ा और समझते हैं। एक्टिव का मतलब है गेहूं, एक्टिव का मतलब है गेहूं, पैसिव का मतलब है आम। गेहूं, यू नो गेहूं? यस। गेहूं 5 महीने में तैयार हो जाता है, पहले दिन से आखिरी दिन तक 5 महीने में आपके घर आ जाता है। आम 5 साल बाद आता है। आपने जब गेहूं बोया तो 5 महीने बाद, बड़े ध्यान से समझना, आज आपको रॉयल्टी समझ में आई। 5 महीने बाद वो खेत क्या बोलता है आपको, आ जाओ गेहूं ले जाओ। क्यों ले जाओ, तुमने मेरे साथ 5 महीने मेहनत की है, अब मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूं। इसमें से कुछ गेहूं अपने खाने का रखना 1 साल का, कुछ बोने का रखना अगले साल का, और बाकी को बेच के अपना परिवार चलाओ। यही किसान का काम। लेकिन अगले दिन फिर खेत क्या बोलता है, आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जितने दिन तुमने मेरा साथ दिया मैं दे चुका हूं। आप कल से आके कहो और दो, अब नहीं दूंगा, अब मेरे साथ काम करोगे तो दूंगा। और तुम्हारे दादाजी से पूछना, उन्होंने भी किया था तो दिया है, पिताजी से पूछना, उन्होंने भी किया था तो दिया है। और तुम अपने बच्चों को कह के जाना, करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव। अब बात करते हैं आरसीएम की रॉयल्टी की। आप आज एक आम का बीज बो, 5 महीने बाद जाना और उससे कहना, आम खिलाओ आम। क्या कहेगा वो? 5 साल बाद आना, और 5 साल तक तू मेरा साथ दे, मेरे को खाद दे, पानी दे, लोहे की जाली लगा, कहीं मेरे को बकरी ना खा जाए, मैं भी छोटा हूं। और 5 साल बाद मेरे को पानी मत देना। आप देखना, बड़े वृक्षों को पानी नहीं दिया जाता, इनकी जड़ें वहां पहुंच जाती हैं जहां पानी होता है। और वो आम बोलता है 5 साल बाद तू पानी मत देना, खाद भी मत देना, फिर मेरे आम खाना, और तू मत खाना, तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाए। ये है आरसीएम की रॉयल्टी। पर हमारे यहां क्या है, ज्वाइन होता है, सर अभी कितना आएगा, अभी गेहूं आएगा। कितना आएगा? 5 साल तो रुक, डॉक्टर बनने के लिए तू 15 साल रुका, इंजीनियर बनने के लिए 25 साल रुका, और यहां करोड़पति बनने के लिए तुझे आज चाहिए, आज गेहूं आएगा। ऐसी चाहिए इनकम जो 200 साल तक बच्चों को खाना खिलाए। चाहिए? मैं फार्मूला दूं? पहला, एक तो कभी किसी की मीटिंग मिस मत करना, किसी की भी हो, मीटिंग में आना। अगले महीने यहां मीटिंग है, जनवरी, कोठारी साहब की, 29 जनवरी। यू नो कोठारी साहब? यस। इस बिजनेस के पहले करोड़पति, और जैसे मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे गुरु। मैं आरसीएम में उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखा, और मैं जहां तक पहुंचा उन्हीं की वजह से पहुंचा। मेरे वो मेन गुरु वही है मेरे आरसीएम। तो मीटिंग में आपको आना है, और आना नहीं, रॉयल्टी जल्दी चाहिए तो उन 2 लोगों को लाना है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। किसको लाना है? जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, उनको लाना। अब आप कहोगे जब वो सुनना नहीं चाहते तो उनको क्यों लाना है? इस प्राकृतिक का नियम है,
आदमी का नेचर है, गलती नहीं है। अपने वाला अपने वाले की बात नहीं सुनता, सुनता ही नहीं, और ना सुनेगा, ना सुनता था। आप अपने सगे भाई को आरसीएम नहीं करा सकते, आप अपने पिताजी को आरसीएम नहीं करा सकते, आप अपने रिश्तेदार को आरसीएम नहीं करा सकते। इस मीटिंग में लाके जब तीसरा आदमी समझाएगा तभी वो आरसीएम करेगा, नहीं तो वो करेगा ही नहीं। ये सब पढ़े लिखे सीनियर है मेरे सामने, ये भी तो कर सकते थे इस मीटिंग को। मेरे को उदयपुर से बुलाया, क्यों? आप इनकी बात नहीं सुनते, ये आपके अपने हैं। और आपको डाउट है, या टीचर है, टीचरशिप में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी टीचर है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो इनसे बाहर जाके पूछना। इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और इनका बच्चा तीसरे के पास जाता है। क्यों? वो इनका है, और इनका है तो इनकी नहीं सुनता। दूसरे इनके घर आते, वो सुनते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। तो आपको उन दो लोगों को मीटिंग में लाना है जो आपकी बात नहीं सुनते। ये बिजनेस 3 चीज से चलता है, या तो सुनने से, या देखने से, या फिर करना पड़ता है स्वयं। तो अभी जिन लोगों को आपकी बात पर विश्वास नहीं है उनको 27 जनवरी को लाओ, 29 जनवरी को लाओ। जो अभी आपकी बात पे विश्वास नहीं करते, कोठारी सर की बात सुन के विश्वास हो जाएगा। उनकी बात सुन के भी ना हो तो फरवरी में उनको भीलवाड़ा दिखाओ, भीलवाड़ा देख के भी ना हो तो एक बार उनको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, और आरसीएम वर्ल्ड देख के भी ना हो तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, और इनको देखकर भी ना हो तो वापस देवघर में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो कितनों को लाना है? 2। कम से कम, ज्यादा जल्दी रॉयल्टी चाहिए 4 लाओ, 8 लाओ, 16 लाओ, लेकिन कम से कम 2। अब अगली लाइन और ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं, इनको बड़ी मुश्किल में लाना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग वाले दिन ही इनकी भैंस मरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी, और मीटिंग वाले दिन इनके घर के ऊपर बारिश होगा। ये सब उसी दिन होगा। ये जो अगली रो में बैठे हैं ये सब लाए गए लोग हैं। आप में से एक बताओ जो सड़क पे जा रहा था और किसी ने कहा देखो एक अंदर मीटिंग चल रही और आप अंदर आए और रॉयल्टी बन गए। लाया गया है आपको सबको, तो आप सोचोगे लोग आ जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सर एक मीटिंग है, मीटिंग में आना। वो कहता है आपसे पहले आऊंगा, कोई नहीं आएगा, लाना पड़ता है। तो ला सकते हैं? और जल्दी रॉयल्टी चाहिए? सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करो। कोशिश ये रखो अगर आसपास मीटिंग है तो पत्नी को हर महीने मीटिंग में लाओ। पत्नी नहीं है मदर को लाओ, मदर नहीं है फादर को लाओ, फादर नहीं है भाई को लाओ। अकेले मीटिंग में कभी मत आओ। और मैं ये नहीं कहता दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना दूर ले जाओ, आसपास मीटिंग है, इजी वे में ला सकते हो, लाना चाहिए। पता है क्यों? इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना कोई नहीं करेगा, और जितना विरोध पत्नी करती है इतना वो भी नहीं करती। पता है क्यों? आरसीएम महिलाओं का ही तो बिजनेस है। आपको ज्ञान है कि 1 किलो सब्जी में कितना मिर्ची डलेगा? आपको ध्यान है 10 कप चाय में कितना चाय पत्ती, कितना शक्कर डलेगा? ये सब ज्ञान इनको है, सब इनकी पसंद से प्रोडक्ट घर में आता है, इनका ही हम ला नहीं रहे। और देखो प्राकृतिक सिखाती है हमें, अगर आप सीखना चाहो। इस प्राकृतिक ने सारी ताकतें ही महिलाओं को दे रखी है।
आपको ज्ञान चाहिए, माँ सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, माँ लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, माँ दुर्गा के पास जाओ। ये पुरुष डिपार्टमेंट के पास है क्या? न्यूट्रल डिपार्टमेंट है ये। क्या है आपके? एक ताकत बताओ आपके पास क्या है? पैसे चाहिए, वो लक्ष्मी। ताकत चाहिए, दुर्गा जी। ज्ञान चाहिए, माँ सरस्वती। आपकी तो बताओ, पुरुष डिपार्टमेंट के पास ताकत कौन सी? इन महिलाओं को अभी वो करवा चौथ व्रत गया, अगर ये तोड़ दे, साफ हो जाओ आप। ऐसे कई व्रत हैं, अगर महिला तोड़ दे ये साफ हो जाए डिपार्टमेंट। मेरे को एक व्रत ऐसा बताओ कि आदमी तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। तो फिर किसके पास है ताकत? महिला। और उनको ही हम ला नहीं रहे, फिर कहते सर बिजनेस चलता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस सपनों का है। ये बिजनेस रोजी रोटी का नहीं है, ये बिजनेस सपने पूरा करने का है। और आप देखना, सपने महिला के पुरुष से बड़े होते हैं। पुरुष जहां सपने देखना बंद करता है ना, वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है। उसको हर कलर के कपड़े चाहिए, उतने कपड़ों के मैचिंग के चप्पल चाहिए, उतने ही कलर के मैचिंग का नखून पॉलिश चाहिए, उतने ही मैचिंग का लिपस्टिक चाहिए, उतने ही मैचिंग का बक्कल चाहिए। फिर देख रहे एक दिन आपको भी बोलती है, आप भी मैचिंग से पहना करो ना। तो वो मन मन सोचता है, पूरी जिंदगी कमा कमा के तेरे मैचिंग में चला गया, मैं किधर मैचिंग करूं? सपना बहुत बड़ा होता है। कितने लोग हैं जो अपना पैंट शर्ट खरीदते हैं, अपना ड्रेस स्वयं खरीदते? कितने लोग हैं? सभी खरीदते हैं। आपको 5 ड्रेस खरीदनी हो, कितनी? 5। कितनी ड्रेस दुकानदार दिखाए जो 5 ले आओगे? 10 को ज्यादा 15 भी। पता लग गया आपका सपना कितना बड़ा है। 20 दिखाई, आप 5 ले आए। जितनी आप ड्रेस देखते हो इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ किसका सपना? और उस दुकान में भी 20 ड्रेस नहीं, जितनी ड्रेस है सब दिखा, और दिखाता है वो। अब उसकी दुकान में 70 साड़ियां हैं, उसने 70 की 70 दिखा दी, और फिर पूछता है बहन जी पसंद आई कोई? नहीं। तो दुख नहीं होता वो? दुख नहीं होता वो कि 70 साड़ियों में भी पसंद नहीं है? तो जब दुख होता है तो कुछ बोलना चाहता है, बोल इसलिए नहीं पाता भी महिलाओं पे कानून सख्त है, लेकिन फिर भी जब उससे सहन नहीं होता तो पता बाद में क्या बोलता है, बहन जी कपड़े ही खरीदने आए थे। तो बहन जी बोलती नहीं तेरे यहाँ सब्जियां मिलती हैं। बहन जी 70 साड़ियां दिखाई और ये सब नया माल है, लेटेस्ट है, आपको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं? हाँ नहीं आया। तो फिर वो कहता है रात को एक 30 साड़ियों का पार्सल और मंगाया है, घर रखता है, क्या हो तो लड़के को भेज के मंगाऊं, अगर लेनी हो तो? हाँ मंगाओ। अब वो 30 भी आ गई, उसने वो भी खोल खोल के दिखा दी। फिर भी बहन जी ने कहा तो वो कहता है अब आप जा सकते हैं। अब उसको दुख इस बात का नहीं है कि बहन जी ने साड़ी नहीं दी सरवनी, उसको दुख इस बात का है कि ये जो 100 साड़ियां आपस में लिपटी हुई पड़ी हैं, ये निकलेंगी कब तक? ये निकलेंगी कैसे? तो जैसे ही वो बहन जी इसकी दुकान से उतरती है ना, तो ये देखना साड़ियां नहीं समेटता, ये दुकान के आगे जो छज्जा होता है ना, उस पे खड़ा होकर बहन जी को देखता है। और जैसे ही बहन जी 6 दुकान छोड़ के 7वीं पे चढ़ती हैं, तो ये खुश हो जाता, अपना एक भाई और पकड़ा गया। जिसका इतना बड़ा सपना, उसको आप आरसीएफ में नहीं ला रहे। मैं एक सिंपल बात पूछता हूं, आदमी का पर मंथ स्वयं का कितना खर्चा है?
10,000 सर, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 10 मान लो। 10। कमाना 10 लाख चाहते हो, क्यों? हाँ, उसी पे खर्चा करना है। किस पे? आप चाहते हो इसका इस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला हो, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार हो, इस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में इसके बच्चे पढ़े, इसलिए 10 लाख कमाना चाहते हो। अब वो इन्वॉल्व नहीं है तो क्या घटना घटेगी? इन्वॉल्व है तो क्या घटेगी? अब मान लो आप फील्ड में गए बिजनेस समझाने, तो ज्यादातर लोगों ने क्या बोल दिया? नो। आपका मोरल डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, उत्साह डाउन हुआ। तो घर आओगे तो क्या अपेक्षा रहेगी? आती पानी मिले, चाय मिले, खाना मिले। अब पत्नी इन्वॉल्व नहीं, तो आती पानी चाय तो छोड़ दो, आती पता देखती क्या कहेगी? आ गए घूम फिर गए, काम तो कुछ है नहीं आपको, दिन भर घूमते हो। और मैं जानती हूं आपसे कोई जुड़ा भी नहीं होगा और आपसे जुड़ भी नहीं सकता। आपसे जब मैं ही नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़ेंगे? क्या लगता है ये अगले दिन प्लान दिखाने जाएगा? जाएगा ये प्लान? कि किसी कीमत प्लान दिखाने? ये तो फील्ड ने इसको निगेटिव किया और मेन आती हो गया। और लेकिन अगर इसकी पत्नी इन्वॉल्व होती बिजनेस में, उसको पता होता कि 5-7 साल लगते हैं, लोग मना भी बोलते हैं, लेकिन मैं इनको सपोर्ट करूंगी, तो वो पत्नी आती पता क्या बोलती? मैं जानती हूं आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, घबराओ मत, पानी पियो, मैं अच्छी कड़क चाय बनाती हूँ, आपकी पसंद की सब्जी बनाइए, और आप घबराना मत। जब 10वीं फेल दिनेश चौधरी सफायर जा सकता है, मैं आपको अगले दिन डबल प्लान दिखाएगा। पर ये कब होगा? जब इसकी पत्नी इन्वॉल्व हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई, छोटा भाई आरसीएम कर रहा है, बड़ा कर रहा है, आप सपोर्ट करो। मोरल तो शब्दों का तो सपोर्ट करो। आपकी पत्नी है यहां, तो मैं महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, आपका बच्चा आरसीएम कर रहा है तो सपोर्ट करो, आपके पति आरसीएम कर रहे हैं सपोर्ट करो, केवल शब्दों से सपोर्ट करो, आप फील्ड में मत जाओ। लेकिन ये तब होगा जब आप लाओगे। क्लियर है? yes. इसके बाद आता है टेक्निकल। यू नो टेक्निकल? यस। अभी आपको कल अचीवर से मिलाया। टेक्निकल की लाइफ कैसी होती है, समझे थोड़ा? यस।